नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है और आपको रखता है आगे। बिहार समाचार में आज लेकर आए हैं आंगनवाड़ी सेविका के हवाले से कि कैसे दिल्ली को हिलाने की तैयारी है, के पाठक क्या जाएंगे, और वहीं सक्षमता परीक्षा पास करने पर स्कूलों के आवंटन का क्या है हाल, और वार्ड सदस्यों के लिए क्या बन रही है नई नीति। इसी के साथ ही राजनीतिक और सरकारी नौकरियों से संबंधित खबरें हम आपको बताने वाले हैं। तो हम बिहार समाचार शुरू करते हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं, नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनाने के लिए कौन सी बाध्यता है। कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी मिलने वाली है। सक्षमता परीक्षा पास करने पर स्कूल आवंटन में 3 जिलों का ऑप्शन मिलेगा। अब उन्हें मनपसंद से जिले चुन सकते हैं परीक्षा पास करने के बाद। और वहीं राज्य के लगभग पौने पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। राज्यकर्मी बनने के लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। परीक्षा पास करने वालों को नए स्कूल आवंटित होंगे। स्कूल आवंटन के लिए 3 जिलों का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही परीक्षा पास करने के लिए भी 3 मौके दिए जाएंगे। और इधर जो सब कुछ विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में जो जानकारी मिल रही है, उसमें 2 नवंबर को गांधी मैदान में बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि एक मामूली परीक्षा देकर 3,68,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाएंगे। परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए एक शिक्षक को 3 मौके मिलेंगे। 3 परीक्षा के बाद जो भी शिक्षक सफल नहीं होंगे, नियमानुसार उन्हें हटा दिया जाएगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया भी बदल दी गई है। पूरी नियमावली को हम अध्ययन कर रहे हैं, उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। वरीयता का क्या मापदंड होंगे, मूल वेतन और कैसे वेतन की बढ़ोतरी होगी, ये सारी जानकारी निकल कर आ गई है। पूरी नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है और जब तक मुहर नहीं लगती है, थोड़ा सा बताने में भी हमें संकोच है। और इधर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है और जल्द ही दिल्ली पर हमला बोलने वाले हैं। इधर ग्रामीण विकास मंत्री जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के जो मंत्री केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि इन्हें जल्द ही इनके लिए कुछ सोचा जा रहा है। वहीं आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए एक खबर और है कि उन्हें स्कूलों जो केंद्र चलाते हैं उसके समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। और ज्यादातर उम्मीद यह लगाए बैठे हुए हैं कि कैबिनेट की अगली बैठक में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए कुछ सकारात्मक खबरें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि यह विरोधाभास जो है, यह टकरार खत्म हो। और वहीं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भी चाहती है कि आंदोलन बहुत लंबा खिंच जाने के बाद उन पर अब ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। और इधर अगर हम बात करें कि जो टनल हादसा में मौत से जंग के बाद जिंदगी मिली है, पटना पहुंच गए हैं बिहार के सभी मजदूर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फंसे बिहार के 5 श्रमिक शुक्रवार को सुबह दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और सुबह करीब 8:15 पर इंडिगो की फ्लाइट से आरा के सबा अहमद, सारण के सोनू कुमार, रोहतास के सुशील कुमार, मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार और बांका के वीरेंद्र रिकिस्कू पहुंचे हैं। इनके 9 परिवार भी साथ में पहुंचे हैं। और वहीं हाई कोर्ट में 65% आरक्षण को चुनौती दिया गया है। 65% आरक्षण के खिलाफ पीआईएल मंजूर की सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है। यह पीएलआई का मामला नहीं है, महाधिवक्ता ने कहा है, लेकिन पीआईएल सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि
इन पिछड़ी जातियों का प्रतिशत इन जातिगत सर्वे में 63.13% था, जबकि इनके लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। महाधिवक्ता पीके शाही ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह पीआईएल का मामला नहीं है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। और वहीं अगर हम बात करें तो जहरीली गैस के उत्सर्जन पर बंदिश, राज्य के 3000 से अधिक फैक्ट्री पीएनजी में कन्वर्ट होंगे। 13 करोड़ आबादी को राहत, पटना में 60 से अधिक फैक्ट्रियों को पीएनजी में बदलने का निर्देश दिया गया है। फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैस को नियंत्रित करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उठाया है कदम। और बहुत बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल से, दाऊदनगर थाना क्षेत्र, हंसपुरा थाना क्षेत्र से, वहां अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो नशे का लड्डू खिलाकर ट्रैक्टर को लूट लेते थे, ट्रैक्टर को ही चोरी कर लेते थे। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर भी बरामद किया है, जब्ती सूची भी सौंपा है। वहीं दाऊदनगर के एसडीपीओ ऋषि राज ने बताया कि बहुत दिनों से इस गिरोह के बारे में पता चला था, और जब यह हंसपुरा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को यह नशा खिलाने का प्रयास कर रहा था, उसी समय पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने पीछा करते हुए गिरफ्तार किया। उसके निसंदेही पर 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह नशाखुरानी गैंग पहले ड्राइवर से बातचीत करता था, उन्हें प्रसाद कहकर नशा युक्त जहरीला लड्डू खिला देता था। जब ड्राइवर बेहोश हो जाता था तो वो ट्रैक्टर लेकर फरार हो जाते थे। उनके पास से 25 टैबलेट भी बरामद किए गए हैं नशे से संबंधित, और उन पर अब कार्रवाई की जा रही है। मामला पहले अंतर जिला का बताया जा रहा था, लेकिन इसका खुलासा हुआ है कि इनके तार दूसरे राज्यों में भी जुड़े हुए हैं। और वहीं के पाठक पर विवाद हो गया है। कुणाल बोले, पाठक को तुरंत रोके सीएम। हाँ, सरकार फैसले पर नहीं पूछती है, हम निरीह हैं। आपके विधायक सरकार को बीजेपी मार्का बता रहे हैं, आखिर विरोध के साथ यह दोहरापन क्यों है? बिहार की सत्ताधारी जमात का कुल 16 विधायकों वाला वाम ब्लॉक अपनी ही सरकार पर भड़का हुआ है, इतना कि उसमें और विपक्ष में फर्क असंभव सा है। वजह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के वैसे आदेश जो शिक्षकों को संगठन बनाने, अपनी वैसी कोई बात शिकायत करने जो सरकार के खिलाफ जाए आदि से पूरी तरह रोक दिया गया है। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि लगता है बिहार में बीजेपी मार्का सरकार चल रही है। हमला अपने सरकार का नाम लिया जा रहा है बीजेपी का। हालांकि के पाठक का बिहार में बहुत ही खौफ है शिक्षकों के बीच में। अब सोशल मीडिया पर भी लिखने से शिक्षक कुछ बच रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ों पर के पाठक ने रोक लगा दिया है। और बिहार के कृषक और पालक उन्नत तकनीक अपनाएं। वेटनरी पैरासाइटोलॉजी के राष्ट्रीय कांग्रेस में मंत्री सुनील सिंह ने कहा, नई तकनीक सीख राज्य को समृद्ध बनाए। और वहीं बिहार के तर्ज पर सुमात्रा में भी शराबबंदी लागू की जाएगी, राज्य के दौरे पर आए सुमात्रा के गवर्नर ने कहा है। और वहीं राज्य के स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू। पहले दिन 16 लाख बच्चों के विशेष कक्षा चलाई जाएगी। और वहीं उम्मीद लगाई जा रही है, पंचायती राज विभाग के हवाले से खबरों की बात करें तो अगली कैबिनेट के बैठक में वार्ड सदस्यों के मुद्दे छाए रहेंगे। वार्ड सदस्य संघ और जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय संघ सभी अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से अपनी मांगों के बारे में रखा है। सरपंच भी अपने विधायकों से मिलकर आवेदन सौंपा है। आपके क्षेत्र का क्या हालचाल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपके क्षेत्र के वार्ड सदस्य संघ अपने क्षेत्र के विधायक को अपनी मांग पत्रों को सौंपा है? क्या अभी प्रक्रिया चल रही है? और 50 लाख से ज्यादा के होम लोन 2 साल में 120% बढ़े हैं। टीयर 2 के में सबसे ज्यादा मांग की जा रही है। और इधर
पटना यूनिवर्सिटी डीडी में नामांकन बंद होने के बाद भी नई लिखित व्यवस्था जस के तस है। एएनएम ने घर में कराया प्रसव, कम पैसे देने पर बस प्रसूता को बंधक बनाया। और यह सुपौल से खबर आ रही है, पुलिस ने महिला को मुक्त कराया और कहा मामले की जांच होगी। और इधर हम बात करें शाम तक की देश और राज्यों की प्रमुख खबरों को, और इस खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने हैं, लेकिन सट्टा बाजार एग्जिट पोल में बहुत अंतर आ रहा है। तो थोड़ी सी उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन पहले हम प्रमुख खबरों पर बात कर लेते हैं। तो COP 28 समिट में 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करें विकसित देश। पीएम मोदी बोले स्वार्थ दुनिया को अंधकार में ले जाएगा। लॉस एंड डैमेज फंड के संचालन की पीएम मोदी ने की सराहना, बोले नई आशा का संचार होगा। और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव परिणाम, मिजोरम में मतगणना की तारीख अब 4 दिसंबर को है, लेकिन यहाँ के परिणाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के चुनाव परिणाम आज ही आ जाएंगे। अब सिर्फ सभी पार्टियों को अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और रविवार को मतलब आज सारे बादल छट जाएंगे क्योंकि रविवार सूर्य का दिन है। और वहीं सट्टा बाजार में राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। कांग्रेस सत्ता से हो सकती है बाहर, कई मंत्रियों की ओर, और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के विधायकों की कुर्सी खतरे में। अनुमान के मुताबिक गहलोत, वसुंधरा राजे, पायलट अपनी अपनी सीटें जीत रहे हैं। और सट्टा बाजार में अगर छत्तीसगढ़ का हाल पूछे तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज भी कांग्रेस सरकार की सत्ता और मध्य प्रदेश में दोनों के बीच कांटे की टक्कर बता रहा है। और हार को लेकर तय होते, और सट्टा बाजार में जो है, सट्टा बाजार के मार्केट में हार को लेकर तय होते हैं, तथा सट्टा मार्केट में कांग्रेस अभी भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ कड़ी फाइट करती नजर आ रही है। कई एग्जिट पोल ने तो कांग्रेस की सीटों को 90 सीटों में से भी कम बता दिया था, लेकिन फौलादी सट्टा मार्केट बता रहा है कि कांग्रेस एग्जिट पोल के कई आंकड़ों के सामने आने के बाद इस विधानसभा चुनाव में 106 से 110 सीटें जीतती नजर आ रही है। बीजेपी का दावा है 135 सीटें राजस्थान में जीतेगी पार्टी। कांग्रेस बोली सभी निर्दलीय हमारे साथ हैं। और एग्जिट पोल आते ही राजस्थान में निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस उनसे संपर्क साध रही है। और चुनाव के नतीजों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा दावा, बोले हम 24 घंटे बस अब कुछ क्षण कर इंतजार कीजिए। और वहीं बोले कि बीजेपी बिजनेस करती है, राजनीति नहीं। 130 से ज़्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस, बीजेपी पर फिर बरसे दिग्विजय सिंह। और वहीं एमपी का सीएम हाईकमान तय करेगा। 103 सीटों पर घूमा भाजपा, 150 सीटें जीत रही हैं। यह कैलाश विजयवर्गीय का बयान है। और हैदराबाद में ढह जाएगा ओवैसी का किला, AIMM BRS की मुट्ठी से निकला मुस्लिम वोटर। सांसद का शीतकालीन सत्र, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। प्रहलाद जोशी बोले सर्वदलीय बैठक में मिले कई सुझाव। और उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश में या किसी भी अन्य व्यवस्था में रिटायर्ड जजों की मध्यस्थता व्यवस्था पर इतनी मजबूत पकड़ नहीं जितना हमारे देश में है। तमिलनाडु में से खबर आ रही है 3 करोड़ 2 तो रोक देंगे जांच, 8 किलोमीटर तक पीछा, फिर रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ ईडी ऑफिसर। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्री राम एयरपोर्ट तैयार, टर्मिनल डिजाइन राम मंदिर जैसा, नाइट लैंडिंग की सुविधा, 22 जनवरी से पहले उड़ानें शुरू हो जाएंगी। वहीं 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा मिचोंग, भारी बारिश की चेतावनी के बीच मछुआरों को समुद्र में जाने की मनाही। अल नीनो एक्टिव है, सर्दी का पैटर्न बदला है। अगले 3 महीने में दिन का तापमान 4 से 5 डिग्री रहने का उम्मीद है। विदेशों से खबरों की अगर बात करें तो हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई तेज, 24 घंटे में 178 हमास के आतंकियों की मौत। बेल्जियम के पीएम ने कहा रुकना चाहिए
नरसंहार। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।